नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार टुडे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को गुरुग्राम में हरियाणा प्रगति रैली में विरोधियों पर जमकर बरसे। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं को अच्छी खबर दी। कहा कि एक कॉलेज तैयार हो गया है, 3 महिला कॉलेज जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में संसाधन से लेकर अध्यापक बढ़ाए जाएंगे। उद्योगों के लाभ के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। मुंबई से हरियाणा की दूरी कम होगी। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के लिए 2711 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज की गई घोषणाएं वित्तीय रूप से आज तक की रैलियों के माध्यम से की गई सबसे बड़ी घोषणाएं हैं। मुख्यमंत्री जिला अदालत के सामने स्थित पार्किंग स्थल पर हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केएमपी तथा अन्य हाईवे से जुड़े रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में गुरुग्राम के लोग भी चंडीगढ़ के लिए शताब्दी पकड़ सकेंगे। उन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मेट्रो का भी गुरुग्राम तथा फरीदाबाद अन्य शहरों में विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 32 से 38 में गुरुग्राम में 1001 एकड़ में बनाई जाएगी। सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। अभी तक दुनिया में जो ग्लोबल सिटी बनी है वह 800 एकड़ में बनी है। 2711 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में 235 करोड़ रुपए की लागत से 200 MLD वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 965 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 77 से 80 और सेक्टर 103 से 115 के लिए सीवरेज सिस्टम का कार्य शामिल है। इसके अलावा बादशाहपुर के सेक्टर 68 से 115 के ड्रेनेज नेटवर्क के कार्य को पूरा करने के लिए भी 75 करोड़ रुपए, गाजीपुर और पटौदी में PHC के निर्माण के लिए 3.60 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोहना विधानसभा क्षेत्र में 10 गांव में 10 बोरेवेल के लिए 4.5 लाख रुपए तथा पटौदी इलाके जिनमें 86 गाँव 14 दाणी के पीने की समस्या को दूर करने के लिए 164 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की भी घोषणा की। रैली में प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़, गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला, पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता, बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद, पूर्व सांसद सुधा यादव, जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़, मेयर मधु आजाद, सोहना विधायक संजय सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। सरमथला में स्कूल भवन के लिए 5.5 करोड़, गांव टिकली में हर्बल पार्क के लिए 2.5 करोड़, 200 MLD के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 235 करोड़, GMDA के सीवरेज सिस्टम के लिए 965 करोड़, 1275 करोड़ रुपए GMDA नए सेक्टरों पर खर्च करेगी। हाजीपुर में PHC के निर्माण 3.60 करोड़, कासन गांव के PHC निर्माण पर 3.60 करोड़, सोहना में 10 बोरेवेल लगाने के लिए 4.42 करोड़, पटौदी में 86 गांव, 14 डाणी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 164 करोड़, PWD के द्वारा होडल रोड निर्माण के लिए 14 करोड़। PWD के कुल विकास कार्यों पर 458 करोड़, सोहना व तावड़ू में लघु सचिवालय पर 36 करोड़, सिही गांव में 15 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बनेगा। फारूक नगर में स्टेडियम पर 10 करोड़ रुपए, चुनाव वाले निकायों को छोड़कर सभी जगहों पर ई-व्हीकल चलाए जाएंगे। नगर निगम को इस साल 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन रविवार को राजीव चौक के पास हुआ। प्रदेश सरकार की इस रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा रहा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सोहना के गांव समरथला में स्कूल की इमारत को अपग्रेड करने के लिए 5.5 करोड़ रुपए, टिकली में हर्बल पार्क के लिए 2.5 करोड़ रुपए, सेक्टर 68 में 115 में ड्रेनेज सिस्टम को मास्टर ड्रेन के साथ जोड़ने के लिए 75 करोड़ रुपए, चंदू प्लांट में 200 MLD क्षमता का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 235 करोड़ रुपए, सेक्टर 77 से 80 और 103 से 115 में सीवरेज सिस्टम विकसित करने के लिए 965 करोड़ रुपए, हाजीपुर गाँव में PHC निर्माण के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए, कासन PHC की इमारत के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए, सोहना के 10 गांव में पानी का जल स्तर ऊपर होने की वजह से वहां 10 बोरेवेल लगाने के लिए 4 करोड़ 42 लाख रुपए, पटौदी के 86 गांव और 14 दाणी में पानी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने को 164 करोड़ रुपए मंजूर करने सहित खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 68 करोड़ रुपए, PWD द्वारा किए जाने वाले सड़क कनेक्टिविटी के कार्यों के लिए 458 करोड़ रुपए, सोहना और तावड़ू में
लघु सचिवालय के लिए 36 करोड़ रुपए समेत शहर के विकास के लिए तैयार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 2711 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक के इतिहास में प्रदेश में हुई रैलियों में ये पहली ऐसी रैली है जहां इतने बड़े बजट की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नजफगढ़ झील के कारण हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है, जिससे किसान परेशान है। इस समस्या को दूर करने के लिए पंचायती जमीन की 92 एकड़ जमीन को झील के रूप में रखेंगे और उसके बाद एक बांध बनाया जाएगा, जिससे 5000 एकड़ जमीन सुरक्षित हो जाएगी। रैली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व सांसद सुधा यादव, पलवल से विधायक दीपक मंगला, गुड़गांव से विधायक सुधीर सिंगला, सोना से विधायक संजय सिंह, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद, पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने भी संबोधित किया। मंच संचालन जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने किया।